हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। इस जो बुक है आपकी जो प्रोज बुक है उसमें से यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो ही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, इसलिए इन दोनों को बड़े ध्यान से बड़ी अच्छी तरह से आपको समझना है। तो आज की वीडियो में हम आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, क्योंकि जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि आप इनको ध्यान से समझ सकें बहुत ही अच्छी तरह से। और इनको हम बहुत ही बढ़िया तरह से बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से समझाएंगे ताकि आपकी समझ में आ सकें। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो पता ही है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और कहा जाए तो ये पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में से कुछ न कुछ एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि हम केवल आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे जिनको आपको अभी से याद करके रख लेना है, जब एग्जाम होगा उसमें आपको लिखना है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवर्ड स्कूल दैट डे। वाई मिस यू नो क्यों होता है, वाई मिस क्यों, वाज मिस होता है था थी थे, फ्रेंड्स रनिंग माने दौड़ रहा था, टुवर्ड की ओर, किसकी ओर, स्कूल की ओर, दैट डे उस दिन। यानी कहा जाए तो फ्रेंड उस दिन स्कूल की ओर क्यों भाग रहा था या दौड़ रहा था, कह सकते हैं। व्हाट डिड ही नोटिस, व्हाट मिस क्या, डिड आपकी एचबी है, यू नो, ही माने उसने, नोटिस माने ध्यान दिया, कह सकते हैं। यानी कि उसने क्या ध्यान दिया, ड्यूरिंग द वे, रास्ते में, ड्यूरिंग द वे, रास्ते में। तो उसने रास्ते में क्या नोटिस किया, क्या चीज देखी उसने रास्ते में। तो 2 बातें पूछी गई हैं इसमें, एक बात आपकी ये रही और एक बात इसमें आपकी ये रही। तो 2 बातें पूछी हैं, दोनों बातों को डिस्कस करना है बढ़िया तरह से और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये आंसर बहुत ही हमने शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है और बहुत ही अच्छे वर्डों का यूज किया है। जो वर्ड आपने इसकी चैप्टर में पढ़े थे उन्हीं वर्डों में कुछ नए वर्ड इसमें मिलाए हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इसको आप समझ सकते हैं। तो डेट डे यानी कि उस दिन, क्या होता है, उस दिन। फ्रेंड वाज रनिंग टुवर्ड द स्कूल, तो उस दिन जो था वो फ्रेंड जो था वो स्कूल की ओर क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, या कह सकते हैं भाग रहा था। बिकॉज देखो हमने जो आंसर बनाया है ना वो क्वेश्चन बेस पर ही बनाया है। जैसे कि ये जो डेट है आप चाहो तो बाद में रह सकता है, ये आपका वाज यहां से उठा के हमने क्या कर दिया, यहां रख दिया, तो यहीं से बन जाएगा फ्रेंड्स वाज रनिंग टुवर्ड द स्कूल डेट डे, इस तरह से हो जाएगा। और हम थोड़ा स्टाइलिश करना चाहते हैं आंसर को, यानी कि हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़े। तो इसको क्या किया है हमने, जो हमारा ये एक अडद वर्ड है इसको कहाँ ले आए हैं, हम शुरू में ले आए हैं। और शुरू में जब लाते हैं तो क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट से पहले ऐसे वर्डों को लाते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाना पड़ता है, तो कॉमा लगाया है। तो ये ऐसा क्यों किया गया है कि जो हमारा आंसर है थोड़ा स्टाइलिश हो जाए, जो देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर भी समझे कि हाँ काफी अच्छा लिखा है। तो दैट डे उस दिन, फ्रेंड वाज रनिंग दौड़ रहा था, भाग रहा था, टुवर्ड द स्कूल स्कूल की ओर, बिकॉज मिस होता है क्योंकि, ही वाज वेरी लेट क्योंकि उसे बहुत ज्यादा देर हो गई थी। तो देखो हमने आपको चैप्टर में बताया था कि वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था, क्यों, क्योंकि उसे देर हो गई थी। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और वो बहुत ज्यादा कैसा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, भयंकर डरा हुआ था, बहुत ज्यादा भयभीत था वो। ऑफ स्कॉल्डिंग, किसके लिए, डांटने की वजह से, यानी कि डांट के कारण वो बहुत ज्यादा कैसा था, डरा हुआ था, बहुत ज्यादा भयभीत था। तो देखो सब वर्ड वही है और वही बातें चल रही हैं कि उस दिन क्या हुआ,
दैट डे मतलब उस दिन फ्रेंच वार रनिंग टुवार्ड द स्कूल, उस दिन फ्रेंच जो था वो स्कूल की ओर जल्दी जल्दी रवाना हो रहा था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा देर हो गई थी। एंड, अब एंड से दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट हट जाता है। वाज इन ग्रेट ड्रीड, वाज मिस था, इन ग्रेट माने बहुत ज्यादा भयंकर, ड्रीड माने भयभीत या डरा हुआ कह सकते हैं, ऑफ ए स्कोल्डिंग, किस बात से, डांट के कारण, कि उसे डांट पड़ेगी। एक्चुअली, एक्चुअली मीन्स क्या होता है, वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में। हिज टीचर, उसके जो अध्यापक थे, हिज टीचर एम हेमल हैड, जो उसके अध्यापक थे, कौन, एम हेमल। आपको नाम याद होगा आपको, क्योंकि हमने जब इसकी पूरे पाठ को पढ़ाया था तो बहुत बार ये नाम आया था, इसके बारे में बहुत ऐसी जानकारी होगी। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने जो समरी जो हमने आपको समझाया था, यदि आपने उसको बढ़िया तरह से याद रखा तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे बहुत ही आसानी से। अरे क्या होता है उसमें, 2 पैसेज में ऐसे कुछ बातें पूछ ली जाती हैं, बस उन्हीं बातों को लिख दीजिए। बहुत से विद्यार्थी देखे हैं कि मैंने कि 3-3 पेज लिख देते हैं, तो क्या होता है, एग्जामिनर 3 पेज लिखे हैं तो आपको 3 या 9 नंबर दे देगा, नहीं दे सकता। लेकिन भले ही आंसर छोटा हो, लेकिन जो बातें उसमें पूछी गई हैं वो बातें उसमें इंडिकेट होनी चाहिए, तभी आपको नंबर पूरे मिलते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो मार्क्स मिलने का जो तरीका होता है, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। तो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी ये है कि आपने 1 2 3 4 खूब बड़ा आंसर लिख दिया, ये क्या है, ये क्वांटिटी है, मात्रा है, तो उसी हिसाब से नंबर मिलेगा। एक होता है क्वालिटी, आपने बहुत अच्छा लिखा, सही एचबी का प्रयोग किया, सही एमबी का प्रयोग किया, कहाँ कौन सी आनी चाहिए, शब्द का क्रम सही लिखा है, पहले सब्जेक्ट आया, फिर एचबी, फिर एमबी, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, इस तरह से, तो आपका आंसर कैसा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो आपको किस पर ध्यान देना है, आपको बेटा क्वालिटी पर ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पर, ठीक है ना। क्वांटिटी का भी महत्व होता है, मैं मानता हूं कि बिना क्वांटिटी के कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो देखते होंगे, भैया बढ़िया दिखा दो, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से तो हमें किस पर, क्वालिटी पर देना है बेस, ठीक। आगे चलते हैं। तो एम हेमल हैड सेड, तो एम हेमल ने कहा था, क्या कहा था, डेट की, डेट मीन्स क्या होता है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपके चल रहे हैं और उसमें ये टॉपिक आ जाता है कि हम कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो मान लीजिए वही डेट है ये, ही वुड, अब देखो यहां पर बिल था, अब सेड आया तो क्या हो गया, वुड हो गया। ये टॉपिक अभी हमने आपको डायरेक्ट डायरेक्ट में पढ़ाया नहीं है, जब बताएंगे कि बिल को वुड, सेड को शुड कब होता है, जब हमारा एक सेंटेंस किसमें हो, पास्ट में हो, तो ये चीज सिखाई जाएगी। डेट ही वुड क्वेश्चन, ही वुड क्वेश्चन, क्या कहा था कि वह क्वेश्चन पूछेंगे, देम, किसमें से, ऑन पार्टिसिपल्स, जो पार्टिसिपल है उसके, ये ग्रामर का एक पार्ट है, मैंने आपको बताया था क्या है, ये ग्रामर का एक पार्ट है और बहुत ही अच्छा पार्ट है। जब हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे तो इस पार्टिसिपल के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। तो क्या कहा था एम हेमल ने कि मैं आपसे ग्रामर का जो पार्ट है पार्टिसिपल, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और फ्रेंच जो थे, जो नन्हा बच्चा था, पूरी कहानी इसी के चारों ओर घूमी है, आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, फ्रेंच ही फ्रेंच घूमा है सब में, ठीक है ना। तो एंड फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच डिड नॉट मिस होता है नहीं, नो मिस जानना, नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड से मतलब क्या है, एक भी शब्द नहीं जानता था। फ्रेंच जो था वो एक भी शब्द को नहीं जानता था। अबाउट देम, उसके बारे में, किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में। जो फ्रेंच जो था वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, एक भी वर्ड नहीं जानता था। तो यही बातें इसमें पूछी गई हैं।
सो में तो होता है इसीलिए, ही वॉज इन ट्रबल, इसीलिए वो किसमें था, वो परेशानी में, सॉरी डबल, क्या है ये, डबल, तो ही वॉज इन डबल, इसीलिए वो दोहरा था, डबल मीन्स दोहरा होता है यानी कि उसको दो परेशानी थी। कौन कौन सी परेशानी थी, टेरर, डबल टेरर, यानी कि उसको दो भय थे। कितने भय थे बेटा, दो भय थे। डबल मिस दोहरा हो गया, दोहरा, और टेरर मिस क्या होता है, भय, या आप डर भी कह सकते हो। तो उसको दो डर थे, यानी कि जो फ्रेंड जो था उसको दो डर थे। दो डर मिस मतलब नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल। पहली बात क्या थी, पहली बात थी कि नॉट नथिंग, वो कुछ नहीं जानता था अबाउट पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या थी, एंड गेटिंग लेट, दूसरी बात थी कि उसे देर हो गई थी। तो उसको दो डर थे। कितने डर थे बेटा, दो डर थे, दो भय थे। पहला भय क्या था कि उसे देर हो गई थी, ये दूसरा हो गया। और पहला क्या था कि वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं ताकि जो भी कोई दिक्कत हो वो अच्छी तरह से आपकी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन समझ गए होंगे। भाई वाज फ्रेंड रनिंग टुवर्ड स्कूल, कि फ्रेंड जो था वो स्कूल की ओर क्यों भाग रहा था। डेट डे मतलब उस दिन। व्हाट डिड ही नोटिस, उसने क्या ध्यान दिया। ड्यूरिंग द वे, रास्ते में, उसने रास्ते में किस बात पर ध्यान दिया। डेट डे उस दिन फ्रेंड वाज रनिंग टुवर्ड द स्कूल, उस दिन फ्रेंड जो था वो स्कूल की ओर दौड़ रहा था, भाग रहा था। बिकॉज ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफ ए स्कोल्डिंग, किसके, स्कोल्डिंग, डांटने के कारण, कि उसको स्कूल में डांटा जाएगा। ये डांट के कारण वो बहुत ज़्यादा भय में था। एक्चुअली वास्तव में हिज टीचर, क्योंकि वास्तव में हिज टीचर, उसके जो अध्यापक थे, एम हेमल हैड सेड, क्योंकि जो उनके अध्यापक थे एम हेमल, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन देम, कि मैं उससे प्रश्न पूछूंगा। ऑन पार्टिसिपल्स, किस पर, पार्टिसिपल्स पर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। एंड फ्रेंड डिड नॉट नो, और फ्रेंड बिल्कुल नहीं जानते थे। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी कि उस पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंड जो थे वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सो मिस, इसीलिए जानते होंगे, वाज इन डबल टेरर, इसलिए उसको दो भय थे, इसलिए उसको दोहरा भय था, दोहरा डर था, ये कह सकते हैं। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, एक तो वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एंड गेटिंग लेट, और उन्हें देर हो गई थी, और उसे देर हो गई थी। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है कि सन 2023 में आपको देखने को मिल जाए, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लोगे। हमने एक एक वर्ड को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से बताया है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, 2-3 बार वीडियो को देख लेना और आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अभी थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं इसका। इन द वे, क्योंकि उसमें एक पार्ट को डिस्कस किया गया है। कौन सा वाला पार्ट, कि जो पहला क्वेश्चन था, जो पहली बात थी, कौन सी बात थी पहली बात उसमें, यानी कि वाई वाज फ्रेंड रनिंग टुवर्ड द स्कूल। ये बात अब आती है कि व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, उसने रास्ते में क्या देखा। तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो इन द वे यानी कि रास्ते में, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, या उसने देखा कह सकते हैं। द वर्ड चिरपिंग, यानी कि जो पक्षी थे, जो चिड़ियाएं थी, वो क्या कर रही थी, वो चहचा रही थी। कहां पर, एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जंगल के किनारे पर। एज मिस क्या होता है, एज मिस बेटा किनारा होता है।
तो जंगल के किनारे पर, और वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगल होता है। तो जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी। द पर्शियन सोल्जर, और जो पर्शियन सोल्जर थे, यानी कि जो पर्शियन सोल्जर थे, प्रूशियन सोल्जर्स, ड्रिलिंग क्या कर रहे थे, वो अभ्यास कर रहे थे। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में। कहां पर, यानी कि पहली बात क्या थी, पहली बात थी कि जो पक्षी थे वो जंगल के किनारों पर क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। और दूसरी बात क्या थी कि जो पर्शियन सोल्जर थे, पर्शियन सेना के सिपाही थे, वो क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। कहां पर, ओपन फील्ड, खुले में। बैक ऑफ द सो मिल, यानी कि जो आरा मशीन के पीछे, आरा मशीन के पीछे, और जो पर्शियन सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, वो बेटा अभ्यास कर रहे थे। एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। इट माने यह, वाज माने था, ऑल माने सभी, मच बहुत ज्यादा, यानी कि ये कैसा था, बहुत ज्यादा आकर्षक था। टेम्पटिंग मींस क्या होता है बेटा, आकर्षक। बहुत ज्यादा आकर्षक था ये। देन, किसकी अपेक्षा, देन मींस क्या होता है, की अपेक्षा। द रूल फॉर पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल के रूल थे, जो पार्टिसिपल के नियम थे, उनकी अपेक्षा जो ये माहौल था पीछे वाला, कैसा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यानी फ्रेंच बता रहा है कि जो आरा मशीन थी, आरा मशीन के पास क्या कर रहे थे, उसके पीछे जो पर्शियन सोल्जर थे वो अभ्यास कर रहे थे, वो इसकी अपेक्षा, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा था। व्हेन, जब, ही पास्ड द टाउन हॉल, यानी कि वैन माने जब, ही माने वे, पास्ट माने गुजरा, गुजरना होता है। द टाउन हॉल पार्क, कहां से, सभागार के पास से जब वो गुजरा, जब वो उसने सभागार को पार किया, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उसने सभागार को पार किया तो क्या हुआ, देन तब, जब उसने सभागार को पार किया तब, ही वाज कॉल्ड बाई ब्लैक स्मिथ, तो उसको जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसके द्वारा उसको बुलाया गया। वॉचर, तो देखो इसे हम वाचर भी कह सकते हैं, वॉचर भी कह सकते हैं। इसको हम, जैसे हमने वॉच बोल दिया तो वाचर भी कह सकते हैं, यहां पर टी साइलेंट रह जाएगा। क्या बोल सकते हैं इसको, वाचर बोल सकते हैं। अगर हम कहें कि हम इसको का अर्थ दें तो ये हो जाएगा आपका वाक्टर। तो दोनों ही वर्ड इसके सही हैं, चाहे आप वाक्टर कह दीजिए, चाहे आप वॉचर कह दीजिए। वॉचर, हु वाज देयर, हु माने जो, क्या होता है, हु मिस होता है जो। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम आपको बताएंगे जब ग्रामर का सेशन चलेगा। बहुत ही अच्छी तरह समझना है ग्रामर के सेशन को भी, हर चीज उसमें क्लियर हो जाएगी। तो हु माने जो, वाज माने था, देयर मींस वहां, विद हिज अप्रेंटिस, यानी कि अप्रेंटिस क्या होते हैं, प्रशिक्षु कह सकते हैं, या उनका शिष्य कह सकते हैं, या उनके सहायक। तो अपने हिसाब से तीनों ही वर्ड सही हैं। चाहे तो आप प्रशिक्षु कह सकते हैं, या सहायक बोल सकते हैं, और शिष्य भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। इस तरह से तो ही वाज कॉल्ड, उसे बुलाया गया, बाई ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ के द्वारा। कौन से ब्लैक स्मिथ, जो वॉचर थे उनके द्वारा उसे बुलाया गया। हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने किसके साथ थे, अप्रेंटिस के साथ थे, अपने प्रशिक्षुओं या अपने शिष्यों के साथ थे। तो ये देखो बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया तरह से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि हो सकता है कि सन 2023 में आपको देखने को मिल जाए, इसीलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, बहुत ही बढ़िया तरह से, ठीक है ना।
आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है जो आपका सबसे लास्ट पैराग्राफ था, जो लास्ट भाग था चैप्टर का, उससे लिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, व्हाट हैपन, व्हाट मीन्स क्या, यू नो, आप जानते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इस तरह से करेंगे। एट लास्ट, अंत में, अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। आगे बात है कौन सी, एट लास्ट, अंत में। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, हाउ डिड यानी एम हेमल ने क्लास को अंत में कैसे समाप्त किया, किस प्रकार अंत किया। एट लास्ट मीन्स क्या होता है, अंत। क्लास आप जानते ही हैं, हाउ मिस आप जानते होंगे, किस प्रकार। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ एट लास्ट, अंत में, अंत में क्या हुआ, और एम हेमल ने क्लास को अंत में किस प्रकार समाप्त किया। बहुत ही अच्छी तरह से दो बातें पूछी हैं, और दोनों बातों को हम बहुत ही अच्छी तरह से आंसर के रूप में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। एट लास्ट यानी कि अंत में, एट लास्ट अंत में। द चर्च क्लॉक, चर्च आप जानते हैं, क्लॉक मिस घड़ी, अंत में चर्च की जो घड़ी थी, स्ट्रोक जिसमें बजे थे, कितने बजे थे, 12। अंत में क्या हुआ कि जो चर्च की घड़ी थी उसमें कितने बजे थे, उसमें बेटा 12 बजे थे। एंड और देन द एंगलस, एंगलस होती है प्रार्थना, जैसे हमारे यहाँ की प्रार्थना ऐसे वहां की प्रार्थना होती है। देन तब द एंगलस, तब प्रार्थना की या प्रार्थना हुई या प्रार्थना शुरू हुई। यानी कि एट लास्ट अंत में द चर्च क्लॉक स्ट्रोक, चर्च की घड़ी में 12 बज गए थे। एंड देन और तब जो प्रार्थना हो गई थी। द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स जो तोरहियां होती हैं, जैसे कि आपने जब आप शादी वगैरह में जाते हो तो बैंड वगैरह देखा होगा, तो कुछ बैंड ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े से होते हैं, उसका जो बजाने का जो मुंह होता है वो छोटा होता है और बाद में जो बड़ा होता जाता है, यानी उसकी जो कंडीशन होती है वो तोरई के समान होती है। मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, तो उसको तोरहियां बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ट्रम्पेट्स, तो तुरहियों की आवाज ऑफ द प्रूसियंस, तो प्रूसियंस की जो तुरहियों की आवाज थी, उस आवाज थी रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और अभ्यास से लौट रहे। कौन लौट रहे, अभ्यास से लौट रहे। और पर्शियन की तुरहियों की आवाज साउंडेड अंडर देयर, यानी कि किसकी आवाज, पहली आवाज किसकी थी, जो पर्शियंस वो थे तुरहियों की आवाज, और दूसरी रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, अभ्यास से जो लौट रहे थे सिपाही, उनकी आवाज साउंडेड अंडर देयर, जो आ रही थी, अंदर आ रही थी। विंडोज, कहां से आ रही थी, खिड़की से आ रही थी, समझ गए होंगे। यानी कि जो अभ्यास कर रहे थे सिपाही उनकी आवाज, और जो ट्रम्पेट्स बज रहे थे उनकी आवाज कहां से आ रही थी, वो विंडोज से आ रही थी, खिड़की से आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, अब उस आवाज को सुना किसने, जो बेचारे अध्यापक थे, जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने उस आवाज को सुना। जब सुना तो क्या हुआ, एम हेमल स्टूड अप, यानी एम हेमल जो थे वो खड़े हो गए। क्या हो गए बेटा, खड़े हो गए। ही वाज लुक्ड वेरी पेल, अब देखो पेल शब्द में पीला होता है, समझ रहे होंगे, पीला होता है, लेकिन यहां इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, वीक, जिसका मतलब होता है कमजोर।
अब कमजोर तो व्यक्ति होगा ही, जैसे देश से निकाला जाएगा, अच्छी तरह से किसी व्यक्ति का कोई काम चल रहा हो और उससे कोई काम छीन लिया जाए तो उसको क्या होगा, उसको दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, और उस परेशानी के बेस से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाता है। आपने फील किया होगा जब कोरोना काल चल रहा था तो बहुत से लोगों की जॉब छूट गई थी, तो लोग घर में पड़े पड़े बीमार हो गए थे, और यहाँ तक कि बहुत से लोग तो मर भी गए थे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एम हेमल ने आवाज़ सुनी, किसकी आवाज़, कि जो तुरैया है उनकी आवाज़ हो रही है, और जो अभ्यास कर रहे हैं सिपाही उनकी आवाज़ हो रही है। जब उनको खिड़की से आवाज़ आई तो वो समझ गए कि अब जो जर्मनी है अब वहाँ से लोग आ गए हैं और अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये बात तो थी, ये भी अंतिम क्लास थी इनकी। तो ही वाज लुक्ड वेरी पेल, वे बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे, बहुत ज्यादा कमजोर। ही ट्राइड टू से, ही माने उन्होंने, ट्राइड माने कोशिश की, टू से कहने की, उन्होंने कहने की कोशिश की। क्या कहने की, समथिंग, कुछ, यानी उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, कुछ कहने की कोशिश की, बट लेकिन समथिंग चोक्ड हिज थॉट। समथिंग वही कुछ के लिए आया है या किसी बात ने कह सकते हो। समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट, और उनके गले को क्या कर दिया, उनका जो गला था वो रुक गया, यानी किसी कारण उनका गला रुक गया। किस कारण से, वो दुखी थे, तो वो क्या कह रहे थे, ही ट्राइड, वो कोशिश कर रहे थे, टू से समथिंग, कहने की, बट समथिंग, किसी कारण से, चोक्ड हिज थ्रोट, उनका जो गला था वो रुक गया, यानी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। किसके कारण, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी थे। एक्चुअली वास्तव में ही वाज अनेबल, अनेबल में होता है सक्षम नहीं, तो ही वाज अनेबल, वो सक्षम नहीं थे, टू स्पीक, बोलने में, यानी वो बोलने में सक्षम नहीं थे, या कह सकते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे थे। ड्यू टू द पेन ऑफ फेरेबल, किसके कारण, ड्यू टू मिस क्या होता है, ड्यू टू मिस होता है बेटा कारण, या ऐसे भी कह सकते हैं के कारण। पेन, पेन मिस क्या होता है, दर्द कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं। किस चीज का कष्ट, फेरेबल। फेरेबल वर्ड से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, ऐसी चीज़ों से तो ज़्यादा परिचित तो होते हैं, क्योंकि मैच्योर हो जाते हैं, अच्छी तरह से उनको सब जानकारी हो जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे फ़ायदा होगा किससे नुकसान होगा। लेकिन फिर भी विद्यार्थी नुकसान की तरफ ही भागते हैं, मैंने इस बात को देखा है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो द पेन ऑफ फेरेबल, यानी कि जो फेरेबल होती है, यानी कि जो विदाई थी उनकी, कैसी थी, किसकी विदाई, पेन ऑफ फेरेबल, यानी कष्टों की जो विदाई थी। एंड द लास्ट डे इन दैट टाउन, अब कष्ट क्या था उनको, कष्ट ये था कि जो टाउन में, जो देश में उनका जो क्या था, वो अंतिम दिन था। कष्ट यही था ना उनका कि अब उनको वहां से निकाल दिया जाएगा, तो देश से निकाल लिया जाएगा, तो यही उनका कष्ट था। यानी कि जो उनका विदाई का समय था, टाइम था, वो कैसा था, वो बहुत ही कष्टपूर्ण था। यानी कि जो उनकी फेयरेबल पार्टी हो रही थी वो कैसी, बड़ी कष्टदायी थी, बड़ी दुखदायी थी। आप समझ गए होंगे, जब आप इंटरमीडिएट के बाद स्कूल छोड़ के जाओगे तो आपकी भी फेयरवेल पार्टी होगी। जो आपसे पिछली क्लास के बच्चे हैं वो पार्टी देते हैं कि हमारे सीनियर अब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह से वही फेयरवेल है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ कष्टों के फेयरवेल हो रहा था, दुख के कारण छोड़ के जा रहे थे। लेकिन आप किस कारण छोड़ के जाओगे, इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो स्कूल छोड़ के जाओगे, दूसरे स्कूल में जाओगे।
तो खुशी के लिए फेयरवेल थी, लेकिन जो हमारे एम हेमल थे उनकी जो विदाई थी वो कैसी थी? वो कष्टों की थी बेटा। कैसी विदाई थी? कष्टों की थी या दुख की विदाई थी। समझ गए होंगे आप। सो इसीलिए ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एनीमोर, इसीलिए वो ज्यादा नहीं बोल सके, यानी कुल मिला के वो बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, तो आवाज ऑटोमेटिक ही गायब हो जाती है। ठीक है, अंदर से बहुत कोशिश करता है व्यक्ति बोलने की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो किस में है? दुख में है या फिर परेशानी में है। कभी आपने फील किया होगा कि जब आप नाइट में सपना देख रहे हो और कोई आपको पीट रहा हो और आप बहुत चिल्लाएंगे, लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलेगी। सेम कंडीशन किसकी हो गई थी? एम हेमल की हो गई थी, कि बेचारे बहुत दुखी थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है ना। देन तब ही टर्न्ड, तब वो मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, किसकी ओर? तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, जो ब्लैक बोर्ड लगा था उसकी ओर गए। टुक ए पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया उन्होंने, एंड रोट एज लार्ज एज, और उस पर लिखा। एक चौक का टुकड़ा लिया और उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा एज लार्ज एज, जितना बड़ा हो सकता था, ही कुड, उन्होंने उस पर लिखा वीवे ला फ्रांस। और क्या लिखा उन्होंने उस पर? वीवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखा बेटा? फ्रांस जिंदाबाद। और हम कह सकते हैं कि हमारा फ्रांस अमर रहे, ऐसा उन्होंने लिखा। ठीक है ना। क्या लिखा? कि हमारा जो फ्रांस है वो अमर रहे, या ऐसे कह सकते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप्ड, और वे रुक गए। इतना लिखने के बाद वे रुक गए। एंड लीन हिज हेड, और अपने सिर के बल झुक गए। अगेंस्ट द वॉल, किससे? दीवार से, यानी कि सिर को दीवार पर लगाया इस तरह से और उस पर झुक गए, उस दीवार से झुक गए, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी थे। 40 साल तक किसी व्यक्ति ने कार्य किया, उससे कार्य छीन लिया जाए तो दुख क्या होता है, आप आगे जाके इस बात को समझोगे। लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सिर को लगा के उस पर झुक गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और एक शब्द, इसके बिना एक शब्द भी नहीं लिखा। मेड ए गेस्चर, और क्या किया? और इशारा किया। टू देम विद हिज हैंड, और अपने हाथ से इशारा किया उस वर्ड की ओर। क्या किया? इशारा किया। स्कूल्स इज डिसमिस, क्या कहा? स्कूल क्या हो चुके हैं? डिसमिस हो चुके हैं, यानी स्कूल समाप्त हो चुका है। यू मे गो, अब आप जा सकते हो। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर कहता हूं कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को कराएंगे जो एग्जाम में आने के लायक होंगे, और हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपने समझा, बहुत ही बढ़िया तरह से। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हेमल लास्ट द इन क्लास, यानी कि एम हेमल ने क्लास का अंत किस प्रकार किया। एट लास्ट, अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, चर्च की घड़ी में कितने बजे थे? 12 बजे थे। एंड देन द एंगल्स, प्रार्थना हो चुकी थी। द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन, और जो पर्सियन लोगों के वो ट्रम्पेट थे, जो तुरहियां थी, उनकी आवाज हो रही थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कहाँ से लौट रहे थे? जो अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड, उनकी जो आवाज थी
अंडर आ रही थी, देयर विंडोज खिड़की से आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हॉल जो थे वो इस बात को सुनकर, उनकी आवाज को सुनकर स्टूड अप खड़े हो गए। ही वाज लुक्ड वेरी पेल, वह बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे थे, वह बहुत ज्यादा पीले दिखाई दे रहे थे, ऐसे भी कह सकते हैं। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू से समथिंग, कुछ कहने की, बट समथिंग चॉक्ड हिज थ्रोट, लेकिन उनका गला रुक गया, वो कुछ नहीं कह सके। एक्चुअली वास्तव में ही वाज अनेबल टू स्पीक, वह सक्षम नहीं थे, टू स्पीक माने बोलने में, ड्यू टू द पेन ऑफ फेरेवल, किसके कारण, जो विदाई का जो दुख था उसके कारण वो बोलने में असमर्थ थे या सक्षम नहीं थे। एंड द लास्ट डे इन दैट टाउन, यानी उस टाउन में अंतिम दिन पर वो कैसे थे, जो किसका था, दुख का जो फेरेवल था। सो ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं, वो ज्यादा नहीं बोल सके, एनी मोर, इससे ज्यादा वो बोल नहीं सके। देन तब ही टर्न, तब वो मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की ओर गए। टुक ए पीस ऑफ चौक, और एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड रोट एज लार्ज एज, और जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने उतना बड़ा लिखा। विवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की विजय हो, फ्रांस अमर रहे। देन तब ही स्टॉप, तब वो रुक गए। एंड लीन हिज हेड, और अपने सिर को झुका लिया। अगेंस्ट द बॉल, यानी दीवार से अपने सिर को झुका लिया। एंड विदाउटिंग ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, मेड ए गेस्चर, और इशारा किया, कोई शब्द नहीं, सिर्फ इशारा किया। टू देम विद हिज हैंड, किससे, उनकी ओर इशारा किया, अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस, यानी स्कूल अब समाप्त होता है या समाप्त हुआ। यू मे गो, तुम घर जा सकते हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट वाज द सीन, व्हाट मीन्स क्या, वाज माने था, द सीन माने दृश्य, इनसाइड माने अंदर, द क्लास माने कक्षा में, यानी कक्षा के अंदर का क्या सीन था, क्या दृश्य था, क्या माहौल था, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो क्या कहा गया है कि क्लास के अंदर का जो कक्षा थी उसके अंदर जिसमें फ्रेंच पढ़ता था, उस क्लास के अंदर का क्या माहौल था, क्या दृश्य था, तो उस दृश्य के बारे में आपको इसमें बताना है। तो देखो हमने आपको चैप्टर के बहुत ही अच्छी तरह से उसकी हिंदी बताई थी, तो क्या माहौल था क्लास का, तो उस चीज को इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सभी लोग अंदर बैठे हुए थे, जब वो क्या नाम है उसका फ्रेंच पहुंचा था, तो सारी बातें हमने इसमें वही लिखी हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ लिखा है, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ज्यादातर देखो जो भी लोगों को सुनाते हैं उसमें दो ही बातें पूछी जाती हैं, दो ही बातें पूछी जाती हैं। एक बात क्या है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर क्या दृश्य था, क्या माहौल था, एक बात ये हो गई। दूसरी बात व्हेन माने जब, फ्रेंच रीच टू द स्कूल, अब इसको हम पहले बोलेंगे, कहेंगे जब फ्रेंच क्लास में पहुंचा तो क्लास का माहौल क्या था, समझ गए ना। यानी कि ये व्हेन एक ऐसा शब्द है जब वाक्य में आ जाए तो जो बात शुरू होती है वो इसी से शुरू होती है। तो कहेंगे जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, तो जो क्लास के अंदर का माहौल या क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। तो समझ गए होंगे, क्योंकि देखो जब तक क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आता है आंसर कहां से लिखोगे। तो क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने क्वेश्चन का मतलब समझ लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आंसर लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 50% तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर के बारे में जानकारी है, छोटे छोटे सेंटेंस को थिंक किया, उनकी इंग्लिश बना दी, बहुत ही बढ़िया। और जब आपने याद कर लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो शुरू करते हैं। आंसर है द सीन माने दृश्य, इनसाइड माने अंदर का, द क्लास माने क्लास, कक्षा कह सकते हैं। तो कक्षा के अंदर का माहौल
वाज माने था, वेरी माने बहुत, क्वाइट मिस शांत। यानी क्लास के अंदर का माहौल कैसा था? बहुत ही शांत था। लाइक संडे, किसकी तरह? संडे की तरह। अब आप कहोगे संडे की तरह, संडे की तरह कैसे? अरे संडे को क्या होता है क्लास में? कोई बच्चा पढ़ने जाता है? नहीं जाता है। आप इस बात से अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। कोई बच्चा संडे को स्कूल नहीं जाता है तो क्या होगा? स्कूल का माहौल कैसा होगा? बिल्कुल शांत होगा, ना आवाज होगी। जब बच्चे नहीं होंगे तो आवाज कहां से होगी? तो कैसा माहौल था क्लास का? द सीन इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट लाइक संडे। तो क्लास का जो अंदर का माहौल था बहुत ज्यादा कैसा था? बड़ा क्वाइट, बड़ा शांत था। लाइक संडे, किसकी तरह? रविवार की तरह। तो कह सकते हैं कि क्लास का माहौल रविवार की तरह बड़ा शांत था। आगे, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। अब ऐसे कह सकते हैं कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्लास का माहौल यानी कक्षा का माहौल रविवार की तरह बिल्कुल शांत था। तो बताओ कोई दिक्कत हुई? बहुत ही आसानी से बताओ इसमें कितने वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे? मेरे हिसाब से तो कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं है, और होगा भी तो 2 बार उसको पढ़ लेना, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देन में से तब क्या होता है? तब मैंने कहा था ना कि मैं एक एक वर्ड को डिस्कस करूंगा, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद फिर पूरा आपका सेंटेंस है फिर उसका मीनिंग बताऊंगा, जिससे कि यदि आपको एक साथ नहीं आ रहा है तो आप उसको तोड़ तोड़ के उसको कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको याद होना चाहिए, और मैं बात को पहले कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। हर चीज मैं आपको सिखा दूंगा, चाहे ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे आपका बुक का टॉपिक हो, कुछ भी हो, मेरे लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सिंपल कंपाउंड सेंटेंस या सेंटेंसेज है या ट्रांसफॉर्म बड़े हार्ड हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं हर चीज आपको सिखा दूंगा, ठीक है। देन माने तब, ही सॉ उसने देखा, दैट की हिज क्लासमेट्स जो उसके सहपाठी थे। देन माने तब, ही सॉ उसने देखा, डेट माने की होता है, डायरेक्ट में पढ़ा था आपने, की होता है हिज क्लासमेट उसके जो सहपाठी थे, हैड ऑलरेडी पहले से ही, टेकन देयर प्लेस अपना स्थान ले चुके थे। तो देखो देयर शब्द की यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, देयर ये आएगा THEIR, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, तो मैंने ये सही कर दिया है। यानी कि जो उसके क्लास के जो मित्र थे, जो उसके साथ पढ़ने वाले थे, वो अपना अपना स्थान ले चुके थे, यानी कहा जाए तो वो अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेंच लेट हो चुका था। तो उसके जो क्लास के लोग थे, जो क्लास के सहपाठी थे, वो अपना अपना स्थान ले चुके थे, अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। हिज टीचर उसके अध्यापक, एम हेमल वाज वॉकिंग उसके जो अध्यापक थे, उसके जो टीचर थे, हिज टीचर उसके अध्यापक कौन? एम हेमल, जो एम हेमल उसके अध्यापक थे, वॉज वॉकिंग घूम रहे थे, वॉक मीन्स घूमना, वाज माने थाती थे, हेयर एंड देयर कहाँ घूम रहे थे? इधर उधर घूम रहे थे। यानी कि उसके जो अध्यापक थे एम हेमल, वो इधर उधर घूम रहे थे। कैसे घूम रहे थे? विद हिज आयरन फियरफुल रॉड, किसके साथ? उनकी जो लोहे की जो भयानक छड़ थी, रॉड थी, क्या थी बेटा? रॉड, इसको उसमें रूलर कहा गया है। अब हमने देखो इसका जो मीन है वो उसका बदल दिया। रॉड शब्द से सभी परिचित हैं, रॉड में छड़ होती है, एक डंडी कह सकते हो, तो वो उसको लेके घूमते थे। तो हिज टीचर उसके अध्यापक एम हेमल वाज वॉकिंग घूम रहे थे, हियर एंड देयर इधर उधर घूम रहे थे, विद हिज आयरन फियरफुल स्टिक यह रॉड अपनी भयानक उस लोहे की रॉड को लेकर, अंडर हिज आर्म कहां पर? अपनी बगल में, यानी कि बगल में डंडे को लगाया इस तरह से, जो रॉड थी, और उसको लेकर कहां घूम रहे थे? इधर उधर घूम रहे थे। अब एक बार में कैसे कहोगे? ऐसे कहोगे,
कि उसके अध्यापक एम हेमल भयानक लोहे की छड़ को अपनी बगल में दबाकर स्कूल में इधर उधर घूम रहे थे। तो बताओ कोई दिक्कत है? बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बड़े मजे के साथ सीखना है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोड लें, बिल्कुल लोड बड़े फ्रैंक होकर सीखिए, हर चीज आपको सिखा देंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएगा जैसे आपको बहुत पहले से याद था। ठीक है। और सबसे खास बात, जो हमारी वीडियो है उसको लाइक या शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या शेयर किया करें, ताकि लोगों तक पहुँचेगी, लोग इसको पढ़ेंगे, मेरे स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे और उनका बेनिफिट होगा और हमें भी बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए आपसे लास्ट और फर्स्ट हमारी यही बात है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या शेयर किया करें। एंड और एम हेमल शो हिम, और एम हेमल ने उसको देखा, यानी जब वो छड़ लेके घूम रहे थे तो उसको देखा। किसको देखा? फ्रेंच को देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली। कैसे कहा? बड़ी सज्जनता के साथ कहा, ऐसे नहीं गुस्सा में कहा। वैसे देखो, आपको पता होगा कि जब क्लास में आप लेट जाओगे, देरी से जाओगे, तो क्या आपसे टीचर कोई विनम्रता से बोलेगा कि आइए साहब बैठ जाइए, आपकी सीट खाली पड़ी हुई है? ऐसे कहेगा? नहीं। कैसे कहेगा? हाँ, कहाँ थे? बड़ी लेट आए हो, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, कैसे देरी हो गई? और हाथ में छड़ होगी तो 2-3 तो लगा ही देंगे, क्योंकि हमारा भी यही नेचर होता है। बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ? जैसा अभी हम कह रहे थे, उस दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यानी कि ये थिंकिंग थी किसकी? फ्रेंच की, कि आज तो स्कूल में मार पड़नी है, पक्का है, और मार नहीं पड़ेगी तो डांट तो गारंटी से पड़ेगी, क्योंकि वो लेट हो चुका था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने उसको देखा और क्या कहा? एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस सून। जाइए, जल्दी जल्दी जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। क्या कहा? जल्दी जल्दी जाइए, गो टू योर प्लेस सून। सून मिस क्या होता है बेटा? जल्दी जल्दी। सून मिस क्या होता है? जल्दी होता है। ठीक है। तो मैंने वर्णों का जो बताया था ना आपको, क्योंकि जब स्वयं आंसर लिख रहे हैं हम, तो स्वयं आंसर लिखने का मतलब ये होता है कि कोई तो कोई पहचान ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लगे कि हमने कोई क्वेश्चन लिखा है और आपने कोई क्वेश्चन याद किया है। एग्जामिनर यदि इस क्वेश्चन को देखेगा, समझ जाएगा कि बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, जिसने आंसर को स्वयं सेंटेंस के रूप में सोचा है और फिर उसकी अंग्रेजी बनाई है। और आपको पूरे के पूरे 7 नंबर देने तक की कोशिश करेगा। क्यों? कि उसके दिमाग में यही रहेगा कि बिल्कुल आंसर बुक से अलग है, इसका मतलब बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है। चैप्टर की हिंदी याद होगी इसको, और इसने हिंदी को ट्रांसलेशन करके इस आंसर को लिखा है। इसीलिए खुश होकर आपको 7 नहीं देगा तो मैं गारंटी देता हूं कि 6 नंबर तो आपको जरूर दे देगा, बहुत ही जरूर दे देगा आपको 6 नंबर तो। ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन को ऐसे याद करें, बहुत ही बढ़िया तरह से याद करें। ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्या कहा कि जाओ बेटा, जल्दी से अपने स्थान पर क्लास में जाके बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, जाइए बेटा क्लास में जाके बैठ जाइए। वैन, जब फ्रेंच सो हिज टीचर, और जब फ्रेंच ने अपने अध्यापक को देखा, फ्रेंच सो हिज टीचर, जब फ्रेंच ने अपने अध्यापक को देखा, कौन से अध्यापक को? एम हेमल। जब अपने अध्यापक एम हेमल को देखा तो क्या था? ही बोर, वह पहने हुए थे, हिज ग्रीन ब्यूटीफुल कोट, अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। तो इस ब्यूटीफुल को यहां लगा दोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी कि
एक जो एडजेक्टिव है एक दूसरे एडजेक्टिव के आगे आ जाएगा, एडवर्ब का काम करेगा तो कुछ अच्छा ही लगेगा। बात समझते हो ना? तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। कैसे? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि जब फ्रेंच ने अपने अध्यापक एम हेमल को देखा तो क्या था? ही बोर, पहने हुए थे हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। जब उसने उनको देखा तो अब आपको पता होगा, मैं एक क्वेश्चन करता हूं, कमेंट करके मुझे बताना, मैं देखूंगा अभी कि उन्होंने सुंदर ग्रीन कोट क्यों पहना था और उसको वो कब पहनते थे। तो मैं अभी आपके कमेंट चेक करूंगा बेटा, देखूंगा किस किस को पता है कि वो ग्रीन कोट को कब पहनते थे और आज उन्होंने क्यों पहना था। अभी थोड़ी देर बाद देखता हूं मैं इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद आंसर को मैं आपके कमेंट चेक करूंगा, जब देखूंगा कि आपने सही आंसर दिया है नहीं दिया, कि जो एम हेमल थे वो सुंदर जो हरा कोट था वो इन्होंने क्यों पहना था और उसको कब पहनते थे। ठीक आगे समझ चलते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। द सीन माने दृश्य, इनसाइड माने अंदर का, द क्लास कक्षा के अंदर का जो दृश्य था, वाज वेरी क्वाइंट बड़ा शांत था, लाइक संडे किसकी तरह? रविवार की तरह, यानी कि रविवार की तरह जो अंदर का जो दृश्य था बड़ा ही शांत था। व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो स्कूल के अंदर का जो माहौल था बड़ा शांत था रविवार की तरह। ठीक, देन तब ही सो, उसने देखा डेट हिज क्लासमेट्स, यानी उसके जो क्लास के साथी थे, हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेस, वो अपना अपना स्थान ले चुके थे पहले से ही, वो पहले से ही अपना अपना स्थान ले चुके थे। हिज टीचर एम हेमल, उसके जो अध्यापक थे एम हेमल, वाज वॉकिंग, घूम रहे थे, हेयर एंड देयर, अप एंड डाउन कह सकते हैं। अप एंड डाउन माने भी क्या होता है? इधर उधर ही होता है, लेकिन हमने सोचा कुछ नया वर्ड होना चाहिए। क्यों? कि एग्जामिनर को लगे कि बाकी में ही आंसर लिखा है। तो हेयर एंड, इधर उधर घूम रहे थे, विद हिज आयरन फियरफुल रॉड, अपनी जो भयानक लोहे की छड़ी थी उसको लेकर घूम रहे थे। अंडर हिज आर्म, किसमें? अपनी बगल में दबा के। अक्सर जैसे पुलिस वाले देखे होंगे आपने कि बगल में लगाया डंडा और चलते जाते हैं, सेम वैसे ही एम हेमल घूम रहे थे। अंडर हिज आर्म एंड एम हेमल सो, और एम हेमल ने देखा उसको, किसको? फ्रेंच को देखा। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता के साथ कहा, बड़ी विनम्रता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस सून। गो माने जाइए, योर माने अपने, प्लेस माने स्थान, सून माने जल्दी, जाओ जल्दी अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, अपने स्थान पर जाके बैठ जाओ। व्हेन, जब फ्रेंच सॉ हिज टीचर, और जब फ्रेंच ने अपने अध्यापक एम हेमल को देखा, ही बोर, जो पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे? हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। मतलब कि जब फ्रेंच ने उसको देखा तो क्या पहने हुए थे? अपना सुंदर कोट। तो मैंने बताया था आंसर के बाद मैं आपके कमेंट चेक करूंगा क्यों पहनते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देन तब ही सो, उसने देखा, डेट द विलेज पीपुल, यानी जब उसने देखा कि गांव के लोग, विलेज पीपुल क्या है? गांव के लोग, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे, यानी क्लास में जो पीछे की सीटें थी उस पर गांव के लोग बैठे हुए थे। एंड, और दे वर लुकिंग स्ट्रेंज एंड सोलोमन, दे वर लुकिंग, वे लग रहे थे या दिख रहे थे, स्ट्रेंज माने विचित्र, कैसे लग रहे थे? विचित्र। आप इसको विचित्र नहीं याद करना, स्ट्रेंज ऐसे याद करते हैं। स्ट्रेंज एंड सोलोमन, यानी कि वो लोग जो थे बहुत ज्यादा विचित्र और गंभीर लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? बड़े विचित्र और बड़े गंभीर लग रहे थे या दिख रहे थे, ऐसे कह सकते हो। बट, लेकिन, द थिंग, बात, लेकिन किस बात पर? द थिंग दैट, बात जो थी, वैक्सिज हिम, यानी किसी बात ने, बट लेकिन, द थिंग किसी बात ने, डेट की वैक्स हिम, वैक्स में होता है बेटा आश्चर्यचकित,
आश्चर्यचकित होता है। आप चाहो तो इसकी जगह सरप्राइज लगा सकते हो, एस्टोनिश्ड लगा सकते हो। तो सरप्राइज लगा सकते हो। मैंने ये नया वर्ड यूज किया है वेक्स्ड, क्योंकि कुछ नया भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ वाकई में कुछ आंसर लिखा है बच्चे ने। तो बात जिसने उसे उन्हें क्या किया था, उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। द मोस्ट, बहुत ज्यादा, यानी कि किसी बात ने उनको बहुत ज्यादा क्या कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था। दैट, जो वाज द बैक ब्रांचेज, वो क्या थी कि जो पीछे की सीटें, जो पीछे की सीटें, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहती थी। यानी वो किस बात से आश्चर्य में था, किस बात ने उसको आश्चर्यचकित किया था कि जो सीटें हमेशा खाली पड़ी रहती थी। बट लेकिन टुडे, आज, लेकिन आज क्या है, ये कॉमा है, ये कॉमा है। टुडे को हमने जब शुरू में लिया है तो उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। टुडे द विलेज पीपुल, गांव के लोग, हौसर, हौसर जो एक बूढ़ा व्यक्ति था गांव का, जो तिकोना कैप पहन के आया था उसके बारे में, और हाथ में बाल पोथी लाया था, आपने पढ़ा था। तो गांव के लोग और बूढ़ा व्यक्ति, द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और क्या था, और जो भूतपूर्व। अब यहाँ पर हम देखो ये लगातार कॉमा के बाद आ रहे हैं, तो ये ग्रामर का टॉपिक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि जो टाइप करने वाले से मिस्टेक हो गई हो। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम एंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब लगातार बहुत सारी चीजें आती हैं तो जो अंतिम वर्ड होता है, जो हमारा अंतिम शब्द होता है, उसको हम एंड से प्रयोग करते हैं। तो समझ गए होंगे। तो इस तरह से गांव के लोग, बूढ़ा व्यक्ति, और आपका भूतपूर्व मेयर और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर वर सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइंटली, शांति के साथ। पीछे की सीटों पर कौन कौन बैठा था, गांव के लोग थे, और आपका हौसर था जो बूढ़ा व्यक्ति था, और इसके साथ साथ भूतपूर्व आपका मेयर था, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बड़ी शांति के साथ बैठे हुए थे। डेट डे, उस दिन, क्या होता है कि उस दिन बैठे हुए थे। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और हमने देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिखाया है, कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसको हमको समझने में दिक्कत हो, हमको समझाने में दिक्कत हो, और आपको समझने में कोई ऐसा वर्ड नहीं है। बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि सन 2023 में आपको एग्जाम में देखने को मिले। 7 नंबर का आता है, बढ़िया तरह से तैयार करना है और लिखना है। ज़्यादा वर्ड नहीं, 150 वर्ड का होता है। अगर आपने 125 भी लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको याद करना है, बहुत ही अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बात बता दे रहा हूं। ये मान के चलिए कि 99% ये क्वेश्चन तो आना है। कितने परसेंट? 99% ये क्वेश्चन आना है। 1% हो सकता है कि कहीं इधर उधर हो जाए, लेकिन मैंने कह दिया कि 99% ये क्वेश्चन आपका उसमें आना है। बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है आपको। व्हाट इज द थीम, यानी कि थीम बताइए, विषय वस्तु बताइए। विषय वस्तु, व्हाट इज द थीम, उसकी विषय वस्तु बताइए पाठ की। द समरी, और क्या बताइए, सारांश या फिर सारांश। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चनों को अटैच कर दिया है। इसमें थोड़ा सा जो चेंजिंगमेंट होगी उसको आप ध्यान रखना कि क्या चेंजिंगमेंट हुई है। जब समरी होगी तो क्या करना है और थेम होगी तो क्या करना है, बस इतना याद रखना। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब थेम वाला क्वेश्चन आता है
तो ये लिखना है आपको उसके साथ में। और जब समरी वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है। ये किसके लिए है? समरी के लिए। और ये किसके लिए है? थेम के लिए। बात समझ गए होंगे। ये जो इतना वो है किसके लिए है बेटा? ये आपका थेम के लिए है, ये समरी के लिए है। बाकी इससे जो नीचे का लिखा जाएगा वो दोनों क्वेश्चनों के साथ सेम है, समरी के साथ भी आएगा और आपका थेम के साथ भी आएगा। समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है कि यदि आप थेम लिखते हो तो इसको लिखोगे और इसके बाद जो नीचे आएगा उसको पूरा लिखना है। समरी लिखोगे तो इसको लिखोगे, उसको जो नीचे आया है वो पूरा लिखना है। बात समझ गए होंगे। क्योंकि मैं आंसर शुरू करने से पहले ही आपको बता रहा हूं और आपको ध्यान रखना। और वैसे मैंने भी ये इसमें कर दिया है जो कुछ मुझे करना चाहिए था। तो ये समरी का टॉप मैटर है, ये थेम का मैटर है। क्लियर है? समरी सारांश और थेम विषय वस्तु होती है और इसके जो नीचे आएगा वो कॉमन है, दोनों के साथ चलेगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द थेम, यानी कि विषय वस्तु बताइए या फिर समरी या सारांश बताइए ऑफ द स्टोरी। किसका? कहानी का। द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन कहानी है उसकी क्या बताइए? समरी बताइए और विषय वस्तु बताइए। डिस्कस कीजिए, विवेचना कीजिए इसकी। क्या कीजिए बेटा? विवेचना कीजिए इसकी। बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको समझना है। तो पहले हम थीम समझाएंगे इसकी, फिर इसको समझाएंगे और फिर पीछे का तो कॉमन है ही है। द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी कि विषय वस्तु ऑफ द स्टोरी, कहानी लास्ट लेसन, यानी कि कहानी लास्ट लेसन की थीम या विषय वस्तु। द पेन, पेन मीन्स क्या होता है? सभी जानते हैं पेन में दर्द होता है, वेदना होती है, कष्ट होता है। तीनों में मतलब है इसके, और मतलब तो और भी निकल जाएंगे, ठीक है ना। द पेन डेट इज द पनिश्ड, कष्ट जो था वो क्या है? एक सजा थी। ऑन द पीपुल ऑफ ए कंट्री, एक देश की, यानी कि पेन जो कष्ट वो एक देश के लिए क्या थी? सजा थी। बाई प्रूसियंस, किसके द्वारा? प्रूसियंस के द्वारा एक देश पर क्या कर लिया गया? शासन कर लिया गया और उन लोगों को सजा दी गई, कष्ट दिया गया। लेफ्ट, और उनसे छीन लिया गया। क्या किया? उनसे छीन लिया। द राइट, अधिकार, और उनसे अधिकार छीन लिया। टू स्टडी, किस चीज का? अध्ययन का, पढ़ने का, उनसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया। और स्पीक, और बोलने का छीन लिया। देयर ओन लैंग्वेज, अपनी स्वयं की भाषा को। इसकी थीम क्या है? यानी कि एक देश पर दूसरे देश ने शासन करके उस देश के सभी अधिकारों को छीन लिया। सभी अधिकारों को छीन लिया। किस चीज के अधिकार? यानी कि पढ़ने के अधिकार, और उनकी जो मातृभाषा थी उसको बोलने का भी अधिकार उनसे छीन लिया। यही इसमें बताया। ये इसकी क्या है? थीम का मैटर है इसका, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं समरी का। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, कहा जाता है कि ये बड़ा रोचक पाठ है। कैसा पाठ है बेटा? बड़ा रोचक पाठ है। रिटन बाई, जिसको लिखा गया है अल्फोंस डॉडेट। और किसने लिखा है? अल्फोंस डॉडेट ने इसको लिखा है बहुत ही अच्छी तरह से। द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा? द अटैक ऑफ द प्रूसियन फोर्स, की जो प्रूसिया की सेना थी। प्रूसिया मतलब जिसको हम जर्मनी कह सकते हैं आज के समय में। पोलैंड, तीन चार कंट्री हैं, उनको मिलके एक देश बना हुआ है। तो उसने क्या किया? तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, बड़ा रोचक पाठ है। रिटन बाई अल्फोंस डॉडेट, जिसे अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताते हैं। द अटैक, आक्रमण ऑफ द प्रूसियन फोर्स, यानी प्रूसिया ने आक्रमण कर दिया था। एंड कैप्चर्ड, और उस पर कब्जा कर लिया था, यानी आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था।
द डिस्ट्रिक्ट, जिलों पर, कौन से जिलों पर? अल्सास एंड और लॉरेनो, किस पर? अल्सास एंड लॉरेनो पर आक्रमण कर लिया, मतलब उन पर कब्जा कर लिया था। कैप्चर मीन्स क्या होता है बेटा? कब्जा करना। तो उसने क्या किया था? उस पर कब्जा कर लिया था। ऑफ द फ्रांस, किसके? यानी कि फ्रांस के दो जिले थे, अल्सास एंड लॉरिनो। फ्रांस के दो जिले थे, बहुत ही अच्छे जिले थे, और जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी, तो वहां पर प्रूसियन जो सेना थी उसने उन पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया था। ड्यूरिंग द ईयर 1870, सन 1870 के दौरान, सन 1870 के दौरान प्रूसियन सेना ने फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेनो पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया था। समझ गए होंगे? समरी का भी मैटर समझ गए होंगे और आपका थेम का भी समझ गए होंगे। दोनों के साथ अलग अलग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं आएंगी, मैं मानता हूं, कभी नहीं आती हैं। थेम आए तो थेम और समरी आए तो समरी, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ये कॉमन क्वेश्चन है। ये ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बात मैं आपको बाद में बताने वाला था लेकिन आज ही बता दे रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा या तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन का मतलब, या आपको लग रहा है कि ये इसी चैप्टर का है। मान लीजिए कि लास्ट लेसन का है, आपको ऐसा समझ में आ रहा है, पहचान लिया, लेकिन आपका उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम क्या लिखें, क्या इसका मतलब है, क्या इसका आंसर लिखें। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए ये थेम और समरी जो होती है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। यदि आपने उस क्वेश्चन का आंसर ये समरी या सारांश में से लिख दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 70% नंबर उस पर मिल जाते हैं। कहने का मतलब है कि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 5 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या मानते हैं बेटा? पैनासिया, यू नो पैनासिया, रामबाण। क्या मानते हैं इसको? हम रामबाण मानते हैं कि जब कोई काम नहीं करता, जब हर तरह से दिक्कत हो रही हो कि अब तो कोई चांस नहीं है बचने का, अब कोई संजीवनी नहीं मिलेगी, तो उस समय ये जो समरी होती है ये एक संजीवनी, पैनासिया और रेमेडी यानी कि इस चीज का कार्य करती है। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को। आगे देखो, मेरा उद्देश्य मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरा उद्देश्य है कि जिसने मेरी क्लास को देख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि वो एग्जाम में कभी भी पीछे नहीं रह सकता है, हमेशा 90+ के पार ही जाता है। ठीक है ना? द प्रूसियंस हैड कॉन्कर्ड, जो प्रूसियंस ही, जो प्रूसियंस जो यानी कि जर्मनी का जो देश था उसने क्या किया? जीत लिया था ए पार्ट ऑफ, एक हिस्सा जीत लिया था ऑफ फ्रांस। किसका? यानी कि एक फ्रांस के एक क्षेत्र को उसने जीत लिया था इन द बैटल, किसमें? युद्ध में। यानी कि प्रूसियन सेना ने, और जो फ्रांस का एक हिस्सा था जिसको अल्सास या लोरेनो कहते हैं, उसको उसने युद्ध में जीत लिया था। बैटल में से क्या होता है बेटा? युद्ध होता है। तो उसने युद्ध में जीत लिया था। कॉन्कर्ड में क्या होता है? जीतना। ठीक, जो कठिन वर्ड होंगे मैं उनको लिख दिया करूंगा जिससे कि आपको अर्थ निकालते समय दिक्कत ना हो। वैसे आप चलती वीडियो से इनको अलग अपने नोट्स बनाएं तो उसमें वहां पर लिख सकते हैं। यानी एक पार्ट में आपने अपना क्वेश्चन लिख लिया और फिर उसके नीचे जो उसके डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको लिख लिया और फिर उसके बाद उसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो पार्ट कौन से थे? दिस पार्ट, जो हिस्से थे, दिस पार्ट्स नेम्स क्या थे उनके? आर अल्सास एंड लॉरेनो। यानी कि युद्ध में जो उसने जीत लिए थे, किसने? प्रूसियंस ने जीत लिया था उनको। वो कौन से थे? वो हमारे अल्सास और लॉरेनो थे। द ऑर्डर यानी कि आदेश,
कम्स, आदेश आता है फ्रॉम बर्लिन, कहां से आता है? आदेश बर्लिन से आता है, दैट की ओनली जर्मन विल बी टॉट, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेनो, यानी कि जर्मन से आदेश आता है और क्या कहा जाता है कि अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल क्या पढ़ाया जाएगा? केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। एंड द न्यू मास्टर, और जो नए अध्यापक हैं, विल कम टुमारो, कब आ जाएंगे? नए मास्टर कल आ जाएंगे। तो ये बात कही गई। इट वॉज ए ग्रेट पेन, यह बड़ा कष्ट था, फॉर द पीपुल ऑफ अल्सास एंड लोरेनो, यानी कि अल्सास एंड लोरेनो के लोगों के लिए यह बड़े कष्ट की, बड़े दुख की, बड़ी वेदना की बात थी कि अब वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा? अब वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी बेटा? जर्मन और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वहां के लोगों के लिए क्या थी? ये बड़े दुख, बड़े कष्ट, बड़ी परेशानी की बात थी। अगर इस बात को आप स्वयं फील करें कि अगर आपके यहाँ चाइना आ जाए और चाइना कहे कि अब तुमको चीनी पढ़नी पड़ेगी, तो बड़ा दुख होगा नहीं होगा? इसी तरह से जो फ्रांस के जो 2 जिले थे, अल्सास एंड लोरेनो, अब वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा? वहां पर जर्मन पढ़ाया जाएगा। द विलेज पीपुल केम टू स्कूल, गांव के लोग स्कूल आए थे। एंड दे सेट, और वो बैठे हुए थे। क्वाइंटली, शांति से बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे? गांव के लोग स्कूल में आए थे और शांति से बैठे हुए थे। ऑन द बैक ब्रांचेज, पीछे की सीटों पर, यानी कि क्लास के समय में जब क्लास चलती थी तो वो सीटें हमेशा खाली पड़ी रहती थी, उन पर कोई नहीं बैठता था। और आज उन पर गांव के लोग आके उन पर बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हुए हैं? क्वाइंटली, बड़े शांत बैठे हुए हैं बेटा। कैसे बैठे हुए हैं? बड़े शांत बैठे हुए हैं। विच वर ऑलवेज, कौन सी सीटें? जो हमेशा कैसी रहती थी? एम्प्टी, खाली रहती थी। जो सीटें हमेशा खाली रहती थी, आज उन पर गांव के बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। हौसर, यानी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति था हौसर, और तिकोना कैप पहन रहता था। हमने आपको समरी में बताया, उसकी जो बताया था उसमें आपको द फॉर्मर मेयर, और कौन थे? भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और कौन था? फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल पर्सन, और दूसरे अन्य लोग भी, ऑल्सो माने भी, और दूसरे अन्य लोग भी, केम हेयर, यहां पर आए थे। गांव के लोग आए थे, और आपका हौसर आया था, और आपका भूतपूर्व मेयर आया था, और आपके भूतपूर्व पोस्ट मास्टर आए थे, और गांव के बहुत से अन्य सामान्य लोग भी वहां पर आए थे। एंड दे वर वेरी सैड, और वे बहुत ज्यादा कैसे थे? बहुत ज्यादा दुखी थे। कैसे थे? बहुत ज्यादा दुखी थे। बिकॉज, क्योंकि देयर मदर टंग, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी, उनकी जो मातृभाषा थी, मदर टंग थी, हैज बीन लेफ्ट, छीन ली गई है। क्या हुआ? उनकी जो मातृभाषा थी छीन ली गई थी। हिम, उनसे, बाय द जर्मन फोर्स, किसके द्वारा? जर्मन सेना के द्वारा। यानी कि जो उनकी मदर टंग थी वो उनसे छीन ली गई थी। ठीक है, तो एक बार मैं आपके थोड़े से कमेंट देख लेता हूं, उसके बाद जो इसका पार्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक रहना है। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप उनको लिख भी दोगे। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कोई आपको कठिन वर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, कठिन होगा भी तो उसको हमने बड़े अपने स्तर से ऐसे वर्डों का चयन किया है जिनका मीनिंग आप पहले से जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप हमारे माध्यम से उनका जो मीनिंग है आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, समय है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और बचा है तो उसको भी डिस्कस कर देते हैं। द एनवायरमेंट, यानी कि जो वातावरण था ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का वातावरण था, वाज वेरी सैड, बड़ा कैसा था? बड़ा दुखमय था, दुख का था।
तो आप इस सौंबरे शब्द को भी लिख सकते हैं। द विलेज पीपुल यानी कि गांव के लोग वर क्राइंग क्या कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिकॉज क्योंकि देयर राइट उनका जो अधिकार था, हैड बीन लेफ्ट छीन लिया गया है, टू हिम यानी उनसे, टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज यानी कि जो उनकी अपनी भाषा थी उसका जो अधिकार था उनका, उसको अध्ययन करने का, उसको पढ़ने का और उसको बोलने का, वो इनसे छीन लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 में 3 यानी कि क्वेश्चन हमने आपको 2 ही पढ़ाए, लेकिन आंसर और क्वेश्चन हमने आपको 2 के साथ 3 किए हैं, क्योंकि जो एक क्वेश्चन था समरी का भी वही होगा और आपका थीम का भी वही होगा। जो मैंने आपको बताया था वही बातें याद रखनी है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आपको उसमें क्या याद रखना है। देखिए, ये था कि यदि आपको समरी का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसके साथ इस वाले पार्ट को लिखोगे तो आपका समरी का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यदि थीम का होता है तो इस पार्ट को लिखोगे। बाकी जो और जो मैटर है वो आपका कौन सा रहेगा, वो आपका ये, अब ये वाला मैटर आपका दोनों के साथ रहेगा, समरी के साथ भी और थीम के साथ भी। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे ताकि एग्जाम में यदि आता है तो आसानी से लिख सकें। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यदि आपको किसी क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है और यदि आपने इसको ये आंसर लिख दिया तो आपको 70% मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है। सबसे खास बात बता रहे हैं, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। लाइक एंड शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।